Kushal Ahuja, your acting is so convincing that I could feel the pain of Anirudh Bose. मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये सोच के कि मैंने हमेशा अनिरुद्ध को समझा, चाहे पहले चाहे अभी। और मैं जो झनक शो इतना रेगुलरली नहीं देख रही हूँ क्योंकि जिस तरह की स्टोरी जा रही है उसमें कुछ नयापन नहीं है, वही सेम रिंस एंड रिपीट। पर मुझे खास बोला गया कि ये एपिसोड देखो, और जब मैंने कल का एपिसोड देखा, मैंने परसों की कन्वर्सेशन देखी अनिरुद्ध की, विहान की, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मैं अनिरुद्ध को समझती हूँ। और आप इतना ब्यूटीफुल अनिरुद्ध प्ले करते हो ना कि उसकी हर तकलीफ़ जो वो अपने ज़बान से भी नहीं बोलता है ना, वो महसूस होती है, वो समझ आती है। हर वक्त कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता है। लोग डायलॉग सुनते हैं और उससे उससे जज करते हैं, लेकिन लोग चेहरा और आँखें तो पढ़ना ही भूल जाते हैं। और आप इतनी खूबसूरती से अनिरुद्ध को प्ले करते हो ना कि मैं वो आपकी आँखों से भी देख पाती हूँ, वो आपके चेहरे पर भी पढ़ पाती हूँ। और जो भी अनिरुद्ध ने कहा उससे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि अनिरुद्ध जो है वो झनक से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो मानता है कि उस इंसान से उसने बहुत कुछ सीखा है। और झनक की बहुत सारी चीज़ों की वजह से ही अनिरुद्ध का उस पे दिल आया, बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। और जो हम जब स्टोरी को फॉलो करते हैं तो हम हर जगह देख पाते हैं कि झनक को क्यों पसंद किया अनिरुद्ध ने। सिर्फ देख के बाहर की खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके मन की खूबसूरती से, उसके जगह जगह पे अनिरुद्ध का साथ देने के लिए, अनिरुद्ध को समझने के लिए। और आज वो इतना प्यार करती है उसे, मगर अनिरुद्ध के लिए ही वो उसे छोड़ के चली जाती है। और वहीं अर्शी छीन के सब कुछ लेके, झूठ से सब कुछ लेकर बैठी है वहाँ पर। उसने उन दो लोगों को अलग कर दिया क्योंकि उसे लगा ये मेरा प्यार है, ये मेरे साथ होना चाहिए। और जो कि अनिरुद्ध नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह उसने वो रात बिताई थी। वो झनक का नाम ले लेके अनी के नशे की हालत का फ़ायदा उसने उठाया था। अनिरुद्ध ने उस हालत से कोई मिस्टेक नहीं की थी, मगर अर्शी ने उसका फ़ायदा उठाया था। और आज जो वहाँ बैठी है इतने हक से, इतने मतलब शादी बच्चा सब लेके वहाँ बैठी है। और जो अनिरुद्ध का कन्वर्सेशन रहा उसके साथ, वो बहुत सही था। सबको सबका प्यार नहीं मिलता है, हमको हमारा प्यार नहीं मिला है। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध को झनक नहीं मिली है तो अर्शी को भी अनिरुद्ध ने का प्यार नहीं मिल सकता है। और हमदर्द बन के रह सकते हैं, ऑब्वियसली वो हमदर्द ही हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन अर्शी अनिरुद्ध की कभी हमदर्द नहीं है। अगर वो हमदर्द होती ना तो आज यहाँ इस तरह नहीं बैठी होती, क्योंकि वो हमदर्द नहीं थी, लेकिन अनिरुद्ध हमदर्द था, इसीलिए उसके साथ खड़ा हुआ। और झनक हमदर्द है, इसीलिए झनक दूर खड़ी है। पर अर्शी नहीं है किसी की हमदर्द, वो सिर्फ अपने आप की हमदर्द है, वो किसी की हमदर्द नहीं है। और ना ही अनिरुद्ध को उसने सच्चे मन से प्यार किया है। आज वो शायद एक्ट कर रही हो इतना अच्छा, इतना भोला, लेकिन हमने देखा है वो शायद ये कन्वर्सेशन अपनी माँ की भूल सकती है, मेकर शायद भूल सकते हैं, पर हमें हर डायलॉग, हर कन्वर्सेशन उसकी याद है, जिससे पता चलता है कि उसने सब कुछ धोखे से अनिरुद्ध को बर्बाद करने, उसने अपने
प्यार को जो सेल्फिश लव है उसका, उसकी वजह से वो आज अनिरुद्ध के प्यार में वहाँ नहीं बैठी है, अनिरुद्ध को बर्बाद करने वहाँ बैठी है, क्योंकि उसे लगता है उसने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं इसके प्यार को नहीं पाने दूंगी। लेकिन अनिरुद्ध क्योंकि अच्छा इंसान है ना, तो वो मन से वैसा सब कुछ सोच रहा है। लेकिन अनिरुद्ध ने बहुत अच्छी बातें, सारी जो बातें उसकी कन्वर्सेशन बाहर हुई, मतलब इतना दुखा दिल सुन के इतना दर्द महसूस हुआ। उस अनिरुद्ध का दर्द हमारी आंखों से बह गया। और वो जिस तरह से कहता है मैंने उम्मीदें छोड़ दी हैं, मैंने मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना कोई उसे उम्मीद है ना ही कुछ है उसके मन में, और वो बस जी रहा है क्योंकि उसे जीना है। उसके पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो काम में बिजी हो जाना चाहता है। वो अर्शी को बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं काम में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और वो इसीलिए बिज़ी है क्योंकि वो अर्शी को ज़्यादा फेस नहीं करना चाहता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी उसने बोली कि अब से वो कोई पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देगा, क्योंकि अर्शी उन क्वेश्चन के आंसर का हक ही नहीं रखती है। वो अनिरुद्ध उसको किसी अपनी पर्सनल चीज़ का जवाब दे नहीं है। तो वो बात बहुत अच्छी उसने बोली, अपनी हर बात अच्छी बोली। उसकी जो दर्द था ना उसकी कन्वर्सेशन में, वो अर्शी को जो ऐसा एक्ट कर रही थी ना कि मुझे समझ आ रहा है तुम्हें झनक को मतलब नहीं भूल पा रहे हो, या झनक को इतना बिजी हो रहे हो काम में कि तुम्हें झनक की याद ना आए, वो ये सब समझ रही है। अगर तुम इतनी अच्छी होती और इतनी समझदार थी और इतनी समझ रखती थी तो तुम प्यार को प्यार से रहने देती, उसके प्यार के साथ रहने देती। मगर तुम तो झनक हो ही नहीं ना, तुम तो अर्शी हो। और इसीलिए तुम कितनी भी आंसू बहा लो, तुम कितने ही दर्द दिखा लो चेहरे पे, तुम नहीं हमारी सिंपैथी पाने वाली हो, क्योंकि तुमने वो उसी रात खो दिया जिस वक्त तुमने ये हरकत करके अनिरुद्ध को पाने की कोशिश की। तुमने उसी टाइम खो दिया जब तुमने झनक को धक्के दिए, झनक को थप्पड़ मारे। ये तुम कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि हम बोले अरे बच्ची है, इनसिक्योर है, अरे इसने गलती कर दी तो इसे माफ़ कर दे। नहीं, तुम इतनी समझदार लड़की हो, इतना सब अडल्ट हो तुम कि तुम जो एक्शन तुम कर रही हो जान के कर रही हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये बच्ची है, ये इसने गलती करी है तो इसे माफ़ कर दो। तुमने एक गलती माफ़ होती है, 2 गलती पे वार्निंग होती है, 3rd पे होती है, पर इतने सारों के बाद ना क्रिमिनल पापी ही होता है इंसान, और वो तुम हो। तो तुमसे तो कोई सिंपैथी आने वाली है नहीं। मगर अनिरुद्ध बोस, वो उसके साथ जो हुआ है ना, उसने जिस तरह से बोला कि मुझे बचपन से टॉर्चर मिला है। मैंने कहा था बहुत दिन पहले जब मैंने अनिरुद्ध बोस पे वीडियो बनाई थी, तभी मैंने बोला था कि उसके साथ तो कुछ बचपन से हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज वो अनिरुद्ध इतना दर्द में है। और आज वो अनिरुद्ध क्यों झनक उसको अहमियत देती है तो उसे अच्छा लगता है, और क्यों बाकी सारे लोग उसे कंट्रोल करते हैं। अर्शी स्टिल कंट्रोल ही करती हूँ। मुझे कहीं से भी उसकी वाइफ तो लगती नहीं, मुझे वो लगती उसकी माँ ही है दूसरी। और वो जो पार्टनर होते हैं ना, वो साथ होते हैं, ना कि वो ऊपर होते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। और वो कंट्रोलिंग कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे तो अर्शी कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक टाइम तक तो फिर भी मुझे वो समझ आती थी, मैं उसको समझ के उसको देख भी पाती थी। लेकिन बाद में उसने सब कुछ खो दिया। उस दिन से खो दिया जिस दिन से उसने अनिरुद्ध पे कंट्रोल करना शुरू किया, अनिरुद्ध को अकेला छोड़ के गई जहाँ वो तकलीफ़ में था, उसके दर्द का मजाक उड़ाया, उसको कहा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, और उसको मरता हुआ छोड़ के गई। वहीं से वो अर्शी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अगर जज्बात रखती तो उसे तो एटलीस्ट दर्द महसूस होता। पर वो अपनी माँ की हमेशा उसने सुनी, उसने हमेशा अनिरुद्ध
को समझा ही नहीं, और ये अभी से नहीं है, ये पहले दिन से ही है। प्यार वो नहीं होता कि कोई आपको दे रहा है तो ही आप उसे दें। प्यार वो होता है कि अगर आगे वाला आपको नहीं भी दे रहा है ना, लेकिन आप दे रहे हैं, और वो अर्शी को कतई नहीं आता है। तो कितनी भी दूध से धुल के आ जाए, वो नहीं किसी की सिंपैथी पाने वाली है। उसके साथ तो बुरा भी हो तो हमको परवाह नहीं है। ऐसे नम कर दिया है अर्शी के लिए। और मगर अनिरुद्ध के लिए बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, और कृषाल ने उसे बहुत खूबसूरती से निभाता है। वो जहाँ खड़ा होके अपनी बात रखता है ना, वो जब कहता है अनिरुद्ध की बातें, तो वो देखने को भी मन होता है और वो महसूस भी होता है। तो आज जो मतलब कल की एपिसोड में जो अनिरुद्ध ने जिस तरह से बिपाशा को चुप कराया, जिस तरह से उसने सबके सामने बात रखी, क्योंकि सब वही लगे हुए उसको, अनी तुम समझो, अनी तुम समझो। क्यों भाई अनिरुद्ध क्यों समझे, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? और अच्छा है कि आपका अर्शी से प्यार है, पर आपका आपके बेटे की ऊपर कुछ नहीं है, उसको समझना आपको नहीं आ रहा है। तो आप इतने बेवकूफ़ लोग हैं, तो आपसे तो हमारी कोई है ही नहीं उम्मीद। क्योंकि जो इंसान अच्छा लगता है वहाँ जहाँ वो एक लड़की के साथ गलत हो रहा है और खड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ एक इंसान के साथ खुद गलत हो रहा है उसके साथ आप नहीं हैं, पर आप दूसरे के साथ ज़्यादा हैं, तो उधर आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि फैमिली सबसे पहले अपने घर के बच्चे को समझती है, और अगर फैमिली अपने घर के बच्चे को ही नहीं समझती है तो फिर वो फैमिली एक्चुअल है ही नहीं, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप अपने बच्चे का दर्द समझते हैं। बाहर वाला ही होता है, और उनको प्यार आप ज़रूर दें और उनके साथ अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन अपने बच्चे को पीछे करके नहीं। तो वो चीज़ वहाँ होती है, और जो अच्छा नहीं लगता, और जो आज कल की एपिसोड में अनिरुद्ध ने बोला, जिस तरह से अपनी बात रखी, तो उसका दर्द महसूस हुआ। एंड आई होप वो उस पर रहे, एंड आई होप ये सारे लोग फिर से आके वही सेम रिपीट डायलॉग्स ना बोलें, बिकॉज इट्स बिकम सो अनोइंग कि सेम ही बोलते रहते हैं। वो कुछ भी बोल लेना, उसके बाद लगता है कि इनका ब्रेन वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि इनके पास कुछ और बोलने को है ही नहीं, इनके पास डायलॉग ही नहीं है। ऐसा फीलिंग आते कि जो बोला गया ऐसा लगता है कि वो कन्वर्सेशन नहीं हुई है, वो बस डायलॉग बाजी हुई है, इसीलिए वो भूल ही जाते कि उन्होंने क्या कम्युनिकेशन किया था, क्या उनकी कन्वर्सेशन थी वहाँ पे। वरना अगर कन्वर्सेशन से याद रखते ना, तो पता होता कि हम क्या बात बोलकर आए हैं और क्या बात बोल चुके हैं ऑलरेडी, और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, मैंने एपिसोड सिर्फ अनिरुद्ध के लिए देखी थी, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ अनिरुद्ध के लिए है। और उसका झनक से प्यार, उसका झनक के ना होने पे जो नम हो गया है, वो अंदर से अपने आप को बिल्कुल नम कर लिया है उसने। अब उसे अगर झनक के बाद किसी के लिए वो है, वो उसके बच्चे के लिए, जो बोला गया है तुम्हारा बच्चा है, तो वो बच्चे के लिए वो वहाँ है। वो बच्चे को प्यार देगा, उस बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा, उसने कहा है, और वो करेगा। तो बाकी अर्शी उसकी माँ है, तो वो उस रिश्ते से उसको रिस्पेक्ट देगा, और इससे ज़्यादा उसका कोई अर्शी से प्यार नहीं है, उससे ज़्यादा उसका अर्शी से कोई लेना देना नहीं है, जो उसने साफ क्लियर कह दिया। एंड आई होप आगे भी वो चीज़ रहे, और मेकर्स आके कुछ और ही लाके अपनी फजूल, क्योंकि उनको ना पता ही नहीं है कि उनकी स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी होती है ना तो पता रहता है कि हम क्या लेके जा रहे हैं, मगर जहाँ पता ही नहीं है, ट्रैक्स की बेस पे चल रहे हैं, वहाँ भूल ही जाते हैं लास्ट ट्रैक में क्या बोला था, लास्ट एपिसोड में क्या बोला था। तो उनका तो अलग ही चल रहा है, और इसमें मैं अब स्टोरी पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा प्यार अनिरुद्ध और झनक से है, और इसीलिए मैं उन दोनों की बात करती हूँ। और तो ये वीडियो सिर्फ अनिरुद्ध के लिए, तो अनिरुद्ध की बात करते हैं। और कृषाल, यू आर अमेजिंग। हमेशा आपको देख के ना इतनी खुशी होती है ना कि एक बहुत खूबसूरत शाकार हम देख रहे हैं, ऐसे फीलिंग्स आते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, और ऐसे ही काम करते रहो, और ऐसे ही इतनी पथेटिक मतलब जो चल रहा है यहाँ पे सब आइडियाज़ हैं, उसके बाद भी आप खड़े होके आके काम करते हो, आप अपना 100% देते हो, हमें बड़ी खुशी होती है। और हम आपके लिए सिर्फ आके ये देख पाते हैं कि
चलो आज कुशाल का अच्छा है, अनी का कुछ डायलॉग है, अनी का कुछ एक्शन है, तो चलो उसके लिए जाके देखो। और जहाँ अनी प्रॉप की तरह खड़ा कर दिया जाता है वहाँ बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू कुशाल। एंड अनिरुद्ध बोस से तो बहुत सारा प्यार है।